हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या आज हम पढ़ेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो यार क्या स्पर्म, यार क्या स्पर्म के चार पार्ट होते हैं। स्पर्म के पार्ट होते हैं चार। जो सबसे ऊपर की तरफ अपर पार्ट की तरफ क्या होता है, भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? हेड पार्ट। दूसरा क्या होता है? नेक पार्ट। तीसरा क्या होता है? मिडिल पार्ट। और चौथा क्या होता है? टेल पार्ट। तो स्पर्म के कितने पार्ट हो गए? चार पार्ट। ठीक, कौन से भाग हो गए? कौन? सिर, ग्रीवा, मध और पूंछ। इसको क्या बोलते हैं? हेड पार्ट। ठीक है, इसको नेक पार्ट, इसको मिडिल पार्ट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? टेल पार्ट, पूंछ वाला पार्ट। ठीक है, ये चीज यार क्या स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट होता है उसमें दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम और न्यूक्लियस। यार स्पर्म के हेड में सबसे ऊपर की तरफ कैप नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। जो एक्रोसोम होता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है स्पर्म में, जो क्या करता है? एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है। किसका करता है? एंजाइम। और एक्रोसोम से तीन एंजाइम निकलते हैं। एक होता है हाइल्रोनिडेज, दूसरा होता है एक्रोसिन और तीसरा होता है न्यूरामिनिडेज। हाइल्रोनिडेज नामक जो एंजाइम होता है वो फॉलिकुलर सेल को जो स्टिकी चिपचिपा पदार्थ को बनाए रखने मतलब चिपचिपा करने के लिए जो जोड़ने का काम करती हैं वो हाइल्रोनिक एसिड का होता है। और क्या जो हाइल्रोनिडेज नामक एंजाइम होता है उसी हाइल्रोनिक एसिड को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, जो फर्टिलाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। उसके बाद क्या था? न्यूरामिनिडेज। न्यूरामिनिडेज नामक जो एंजाइम होता है ये क्या करता है? ये भी क्या है? स्पर्म ओवा के अंदर स्पर्म को पेनेट्रेट करने में क्या करता है? एंजाइम निकालता है न्यूरामिनिडेज। तो यार तो एक्रोसिन एक्रोसोम से कितने एंजाइम निकलते? तीन। एक होता है क्या आपका? हाइल्रोनिडेज, दूसरा क्या होता है? न्यूरामिनिडेज और तीसरा क्या होता है? एक्रोसिन। अब आगे जो हेड पार्ट में दूसरा स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। या क्या न्यूक्लियस के बारे में सब लोग जानते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? किसी सेल की होल एक्टिविटी को, पूर्ण क्रियाकलाप को जो नियंत्रण करने का काम क्या होता है? न्यूक्लियस करता है। और इसी न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम पे क्या होते हैं? आपके डीएनए होते हैं जो क्या करते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन को क्या करती हैं? ले जाती हैं। कौन? न्यूक्लियस। जी। जो स्पर्म का नेक वाला रीजन होता है, ग्रीवा वाला भाग होता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल मतलब तारकाय, सेंट्रोसोम जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है? क्या यार एनिमल सेल, यार एनिमल जो सेल होती है वो सेंट्रोसोम सेल ऑर्गेनेल के द्वारा क्या होती हैं? डिवाइड होती हैं दो इक्वल पार्ट में। तो यार टू इक्वल पार्ट में जो एनिमल सेल डिवाइड होती हैं वो सेंट्रोसोम नामक सेल ऑर्गेनेल से होती हैं। यार तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनने वाला सिंगल सेल जाइगोट है वो क्या मल्टी डिवीजन करता है, माइटोसिस डिवीजन, जिससे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? सेंट्रियोल। तो यार जाइगोट में जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल होता है, तारकाय होता है, वो मेल गैमीट स्पर्म का होता है, ना कि फीमेल गैमीट ओवा का। क्योंकि फीमेल गैमीट का जो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल होता है वो क्या होता है? मियोसिस डिवीजन के दौरान क्या होता है? नष्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है। यार तीसरा जो पार्ट होता है वो मिडिल पार्ट में यार एक फिलामेंट तंतु की तरह ग्रीन यहाँ पे हमने आपको बनाया है, एक संरचना निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल फिलामेंट, जो सेंट्रियोल से राइज होती है और आगे क्या होती है? बाद में पूंछ पे क्या होती है? खत्म हो जाती है। यार इसी एक्सियल फिलामेंट को माइटोकांड्रिया, ढेर सारी माइटोकांड्रिया शीथ के रूप में, बंडल के रूप में क्या करती है? इसको ऐसे सराउंड कर लेती हैं। ठीक, जिसको हम बोलते हैं माइटोकांड्रियल शीथ। माइटोकांड्रियल शीथ का क्या काम होता है? यार जो माइटोकांड्रियल शीथ होता है हम जानते हैं क्या? माइटोकांड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकांड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। तो यार जब स्पर्म फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में क्या करता है? मूवमेंट करता, गति करता है, तो उस दौरान जो एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है वो कौन करता है? माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया क्या करती है? स्पर्म को मूवमेंट करने में क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराती है। ठीक है। उसके बाद स्पर्म के जो मिडिल वाला पार्ट होता है जहां पे रिंग सेंट्रियोल होता है,
वहीं तक क्या होता है इसका मिडिल पार्ट होता है। रिंग सेंट्रियोल के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेल। और अगर स्पर्म का जो टेल है वो पूंछ है, वो क्या करता है, स्पर्म को सीमेन में और क्या फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में क्या करता है, मूवमेंट देता है। क्या देता है, मूवमेंट, मतलब क्या, गति प्रदान कराता। तो ये हो गया स्पर्म का स्ट्रक्चर जी। अब बात करेंगे हम दूसरा टॉपिक सीमेन। किसकी बात करते हैं, सीमेन। यार क्या, मेल फ्लूइड इज कॉल्ड सीमेन, मतलब क्या, जो पुरुष का चाहे नर द्रव होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, सीमेन। यार क्या, सीमेन, सीमेन मतलब वीर्य। क्या, सीमेन इज इक्वल टू क्या, सेमाइनल, सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड प्लस स्पर्म। क्या होता है, सेमाइनल फ्लूइड प्लस स्पर्म। मतलब क्या, सीमेन में दो चीजें होती हैं, एक होता है सेमाइनल फ्लूइड और एक क्या होता है, स्पर्म। या क्या 100% सीमेन में जो 100% सीमेन में 90% सेमाइनल फ्लूइड होता है और जबकि 10% क्या होता है, स्पर्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 10% स्पर्म। यानी क्या, सेमाइनल फ्लूइड, ये जो लिक्विड होता है सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल द्रव, यार क्या 100% जो सेमाइनल द्रव होता है, 100% जो सेमाइनल द्रव होता है उसमें 65 to 70%, 65 to 70% जो सेमाइनल फ्लूइड होता है वो कौन निकालती है, क्या, सेमाइनल वेजिकल ग्लैंड। जो है सेमाइनल वेजिकल जो शुक्राशय होता है वो 65 से 70% क्या करता है, सेमाइनल फ्लूइड निकालता है। ठीक है, ये जो दूसरा चीज क्या होता है, 25 से 30%, 25 से 30% जो सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल द्रव निकलता है वो किससे निकलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से। किससे निकलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से। और जो 10% सेमाइनल फ्लूइड निकलता है वो वासा डिफरेंस से निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी से। किसे होता है, शुक्रवाहिनी। और यार यहाँ पे काउपर्स ग्लैंड और जो एपिडिडाइमिस होता है उससे बहुत ट्रेसेस में निकलता है। किसमें होता है, ट्रेसेस। ट्रेसेस मींस कम मात्रा में, तो बहुत कम मात्रा में क्या होता है, इनसे निकलता है, ये होता है। यार दूसरा चीज आएगा, एक हेल्दी मेल, एक हेल्दी जो मेल होता है वो प्रति इजुकुलेशन, इजुकुलेशन की हिंदी क्या होती है, स्खलन। स्खलन किसे कहते हैं, जब कोई पुरुष अपने सीमेन को शरीर से बाहर वातावरण या क्या था, वातावरण में क्या है, वातावरण या मादा जननांग में छोड़ता है, क्या बाहर निकालता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका इजुकुलेशन स्खलन। या क्या इजुकुलेशन क्या होता है, जब कोई ह्यूमन, जब कोई मेल अपने मेल फ्लूइड सीमेन को क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है, क्या, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इजुकुलेशन। प्रति इजुकुलेशन जो सीमेन निकलता है वो 2 से 5 ml निकलता है। कितना निकलता है, 2 से 5। तो एक इजुकुलेशन में जो स्पर्म क्या होता है, सीमेन निकलता है वो 2 से 5 ml निकलता है। ठीक है, तो 2 to 5 ml सीमेन इजुकुलेट, इजुकुलेट, ठीक है, प्रति इजुकुलेशन, ठीक है, ये होता निकलता है यार। और यार क्या 1 ml में, 1 ml में जो स्पर्म की संख्या होती है वो 60 से 150 मिलियन स्पर्म होते हैं। मतलब क्या 1 ml सीमेन में क्या 60 से 150 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, तो ये तो इतने स्पर्म पाए जाते हैं। जबकि प्रति इजुकुलेशन अगर देखें, प्रति स्खलन अगर देखें तो एक स्खलन में जो स्पर्म शुक्राणुओं की संख्या होती है वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। कितने होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। मतलब क्या लाखों, आपके करोड़ों, अरबों, करोड़ों क्या होते हैं आपके यहाँ पे स्पर्म पाए जाते हैं। ये जो और यार क्या किसी यार क्या 100% जो हमारे स्पर्म होते हैं उनमें से जो 60% स्पर्म होते हैं यार, सीमेन में जो 60% स्पर्म होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के नॉर्मल शेप एंड साइज के लिए होते हैं। मतलब क्या जो 60% स्पर्म होते हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, किस लिए, फर्टिलाइजेशन के। लेकिन यार क्या जो 40% होते हैं, 40%, जो 40% हमारे स्पर्म होते हैं ये विग्रस मोटालिटी के होते हैं। कैसे होते हैं, विग्रस मोटालिटी, मतलब क्या बहुत ही मजबूत होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, ये चीज होता है।
आगे क्या होता है स्पर्म की स्पीड, यार स्पर्म की जो स्पीड होती है वो 1.5 से लेके 3.0 मिलीमीटर प्रति मिनट होता है। मतलब क्या एक मिनट में 1.5 से 3 मिलीमीटर क्या होता है ये गति करता है। लेकिन फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में जो स्पीड होगी आपकी स्पर्म की वो स्लाइटली इंक्रीज करते हैं, ठीक है। कारण क्या होता है कि क्योंकि जो गर्भाशय की दीवार होती है वो क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है, सिकुड़ती है और फैलती है, जिसके नाते शुक्राणु की गति क्या होती है बढ़ जाती है। तो ये चीज होता है। तो आज के तरफ में बस इतना ही। अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।